नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हम डोंगरी के गुड लक कैफे में हैं और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं। We have the Bengali superstar Jeet sir and we have with us very pretty Sushmita. Guys, TV9 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much. तो ना चंगेज जो है वो इधर आए हुए हैं, तो कैसे लगा जब आते हुए रास्ते पे गलियों से यहाँ पे डोंगरी का रास्ता जब आया, और तब क्या फीलिंग थी और किस तरह से आपको ये ओल्ड बॉम्बे वाइब लगा? अच्छा लग रहा था और मैं यहाँ रह चुका हूँ कुछ सालों तक और इन रास्तों से एक आध बार गुजरा भी हूँ पहले से, बट एग्जैक्टली यहाँ नहीं आया हूँ। सो आई थिंक लाइक इट्स अ गुड प्लेस। बॉम्बे, ओल्ड बॉम्बे का एक वाइब तो मिल रहा है और अभी जैसे थोड़ी देर पहले रोजे भी टूटे हैं, रमजान का वक्त चल रहा है, तो समझ में आ रहा है माहौल पूरा यहाँ का जो है वो वाइब दे रहा है बिल्कुल। What about you, सचमिता? साथ में जीत सर की कंपनी भी थी, तो आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि दिस माय फर्स्ट टाइम हियर and I was really liking the vibe. I was coming through the road and all the people, it's crowded, it's nice, it feels like Bombay, what I thought. So yeah, I like this place. You know, जब कल मैं प्रीमियर पे थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि बंगाली जो है, बंगाल की तरफ से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा से ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इतनी देर क्यों लगी आपको पैन इंडिया फिल्म रिलीज करने में? जो समय ने यही समय चूज किया था, राइट। बट व्हाट वाज दैट थॉट कि आपको लगा कि ये सही समय है, और क्यों ऐसे लगा? पिछले 1.5-2 सालों से ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्यों हम भी क्यों नहीं जाएं। हमने देखा है कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ है। जब से इंडियन सिनेमा है तब से ऐसा कई बार हम लोगों ने देखा है। कुछ फिल्में एक लैंग्वेज में बन रही है, फिर उसे डब करके हिंदी में रिलीज किया जा रहा है या मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है। बट ऑफ लेट अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो फ्लैग बियरर हैज बीन राजामौली सर जी। उन्होंने जब से बाहुबली को रिलीज किया और उसका इतना बड़ा सक्सेस आया, उसके बाद से ये रोड मैप बन गया और इजी हो गया सबके लिए सोचना भी और पहुंचना भी। तो हमने भी एक फिल्म बनाई और हमारा उसके साथ एक सपना जुड़ा हुआ था, और जैसा कि मैं हर जगह कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई है, हमने पिछले 1.5-2 सालों से एक सपने को जिया है। हम उस सपने को ही आपके सामने चंगेज के रूप पर ले आ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जब हमने सोचा, उसके बाद हमने एक ही नाम सोचा था कि अनिल थदानी से मिलना है। तो उनसे मुलाकात हुई और उनको जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ इसे रिलीज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने फिल्म देखी, पसंद आई और अब रिलीज़ हो रही है। अब सिर्फ दर्शकों को पसंद आई, इस इंतजार में है। वेल आई एम श्योर दर्शकों को पसंद आई, क्योंकि ट्रेलर हमने कल आपके साथ देख लिया था और तब पता चलता है कि इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। और आई गेस कि लोग भी यही सोचे और उन्हें पसंद आया। जी बिल्कुल। तो ना प्रोसेस बताइए कि जब ऑफर आया था फॉर यू, व्हाट वाज योर थॉट और क्या पहला रिएक्शन था आपका, और फिर कितना समय गया इस पूरे फिल्म को फिल्माए? 1.5-2 साल लग गए। हम लोगों ने करीब पिछले ईद में मेरी एक फिल्म आई थी, उसके बाद से हम लोग इसी शूटिंग में लगे हुए थे। तो शूटिंग कंप्लीट करके फिल्म को रिलीज करने में तकरीबन 1 साल लग गया। लेकिन उसके पहले से जो प्रेप चल रहा था, स्क्रिप्ट पे जब से काम चल रहा था, वो और एक 8-9 महीना, साल भर की कहानी थी। तो कुल मिला के ये लगभग 2 साल की कहानी है। बिल्कुल। तो यू नो, जैसे कि जब पैन इंडिया फिल्म हम रिलीज करने जाते हैं तो कितना चैलेंजिंग होता है और पोस्ट प्रोडक्शन क्या कुछ काम करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम द हिंदी डबिंग? अब तक जो है जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी जो मार्केटिंग और पीआर टीम है उन्होंने उठा ली है। अनिल भाई जो हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट दिया हुआ है। अब तक तो सब कुछ स्मूथ लग रहा है, बट सारी कहानियां अनफोल्ड होगी 21 अप्रैल को 2023। उस दौरान फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, तब जाके पता चलेगा कि हाँ कितना स्मूथ है। राइट। व्हाट अबाउट यू? आप के साथ जानना चाहेंगे इस पूरे किरदार के बारे में ना, जब आपको ऑफर हुआ, व्हाट यू लव अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म? तो जब मेरे को चेंगीज के लिए कॉल आया, मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है। आई मेट जीत सर फर्स्ट समवेयर फॉर सम अदर शूट, वी वर नॉट शूटिंग, ही वॉज हैविंग ए शूट, मतलब समहाउ मैं वहाँ पे थी, मैं वहाँ पे आई थी, पर मैं थोड़ा सा साइड पे थी छुप के, ताकि मैं डिस्टर्ब ना करूँ, इरिटेट ना करूँ, होता है ना स्टार है वो नहीं।
So then somehow he saw me and then I spoke to him, and that time we had a conversation and he told me that I feel I have this feeling we'll work together. तो जब उन्होंने बोला था we'll work together तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ठीक है कैसे, मतलब I don't believe The बड़प्पन. Yes, I don't believe. I thought that he's a very nice human. उन्होंने बोला होगा, ऐसे ही बोला होगा, थोड़ी हम याद रहेंगे. उसके बाद again we met in another event. आपकी फिल्म की प्रीमियर थी, दूसरी वाली. Yeah. So we met there. That time also he told me we'll work together. So फिर से वो बोले, is this going to be true? Then when I got the call from him and the production house and the director, so I went there and I was literally, yes, I'm going to work with him. So I was super excited. मुझे मतलब it's like dream come true moment for me. मतलब होता है ना कि आप सपना लेके आते हो और फिर आपको जब वो मौका मिलता है तो you live the best. So those days, shoot days, and even now, these are my best days till now in my life. So what has happened? So I'm very fortunate to. Thank you for choosing me, selecting me, and giving me this opportunity. So I'm very, very happy and fortunate to work with him. Right. और जब कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह का है आपका किरदार, अगर कोई हिंट देना चाहेंगे? हाँ, मैं एयर होस्टेस हूँ फिल्म में और I'm an independent, careless, smart, modern woman falls in love with an extremely honest mafia. honest mafia. Right, honest mafia. Extremely honest mafia. Right. That's how I like to say it. So then it goes further, and after that, whatever happens, I become his wife, and then the part. I have seen. I think I have seen the Cengiz nobody has seen. So I have his different perception, and everybody else know him with different things through differently. So I know him the way I know him. I don't think so anybody else knows. ये सर ट्रेलर में भी एक लाइन है जहाँ पे आप बोलते मुझे चंगेज बनने में ये मत करो, मजबूर मत करो. सो क्या क्वालिटीज है इस किरदार में जो आपको अच्छी लगती है? पूरी फिल्म चेंगीज के ऊपर राइट, किरदार में यू नो वो मतलब एक क्वालिटी जो है वो जो आपको पसंद आई. एक उसमें वल्नरेबिलिटी भी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, और एक जर्नी है ये कैसे वो कुछ नहीं से कुछ बन उठता है. तो ये सफ़र जो है, हिंदी वाला सफ़र जो है वो बड़ा ही अच्छा है. और जिस तरीके से कैरेक्टर को पिन डाउन किया गया है, जिस तरीके से लिखा गया है, वो बड़ा एक्साइटिंग लगा. और मोर देन द कैरेक्टर, जिस तरीके से ये कहानी बताई जा रही है वो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी एंटरटेनिंग है. हमें ऐसा लगता है कि वो एज ऑफ द सीट थ्रिलर होता है, वैसे है. इट्स लाइक इट विल होल्ड यू टू द सीट्स. इट्स वेरी क्रिपी वी फील. राइट. तो कहानी के साथ लोकेशंस भी कमाल के हैं. तो पूरी शूटिंग क्या कोलकाता में शूट हुई है और इंडिया में पूरे यहाँ पे आपने शूट की है? बंगाल में हुई है, कलकत्ता थोड़ा बहुत, कलकत्ता से बाहर, और हम लोगों ने एक चंक कुछ दिनों का थाईलैंड में किया था. ओके. सो अब जो फिल्मों की तो बात की, और आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं. जैसे कि आपने कहा आज आपका वेज डे है, खाने में खाना वैसे क्या पसंद करते हैं? क्योंकि अगर बंगाल में शूट हुई तो ऑब्वियसली खाना तो होता है ये सामने. ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जीभ में पानी दिला रही है आप? लेकिन भूख लग जा रही है ऐसी बातें करते हुए. खाना तो बिल्कुल पसंद है, और बंगाल का जैसे फिल्म, म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर, उस तरीके से खाना भी बहुत पॉपुलर है बंगाल का. वहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं. तो वहाँ का खाना भी पॉपुलर है. और यहाँ पर इस वक्त खाने के एक रेस्टोरेंट में आके बैठे हुए हैं जी. तो सामने तस्वीरें दिख रही हैं, आप कैमरा घुमाएंगे जो दिखेंगे आपको ढेर सारी. जी, और सिर्फ बात कर सकते हैं हम. आज हम खा नहीं सकते. आज हमारा वेज डे है, मेरा भी, आपका मेरा भी वेज डे है आज. इनका नॉन वेज खा सकते हैं ये, बट ये बेचारी पिस गई. तो मैं फंस गई ले रहा. नहीं, मेरा नॉन वेज डे ही था, पर सुबह से I was talking to him and he said that he is vegetarian today. तो मैंने भी I'm also veg today because I also had something veg in the. आज सिर्फ आंखों से खाएंगे. बातें करेंगे. या. पर एक यहाँ पे चीज है कि
देखकर लगता नहीं कि आप खाने के शौकीन होंगे, मुझे देख के जरूर लगता है कि मैं खाने की शौकीन होगी। तो डाइट फॉलो करते हुए किस तरह से, मतलब यू नो, क्या दिनचर्या होती है आपकी वैसे एक्टर्स की, जो लोगों को जानने में उत्सुक होते हैं, और कैसे फिटनेस का तो खाना भी यू नो खा लेते हैं, कैसे चिड्डे होते हैं, वो जानना चाहेंगे। ये तो नेचुरली ब्लेस्ड है, ये कुछ भी खा लेती हैं, हजम कर लेती हैं, और हमें थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है जी। और खाने पीने एक्सरसाइज के मामले में तो कोशिश करते हैं जितना हो सके। तो ये बेसिक, जैसे जिस हर आज के दिन में लीड एक्टर्स जितने भी होते हैं, मेल फीमेल, सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है जी। वेल, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि जैसे सर ने कहा कि आप ब्लेस्ड हो, तो क्या डाइट होता है फॉलो, या फिर खाना वगैरह किस तरह से, क्या ले आइए ना, क्या ला सकती है बताइए। इतना कॉन्फिडेंसली जब बोल रहे हो। नहीं, अभी तक डाइट फॉलो नहीं होता है। आगे देखिए, नाम लेते आ गया। पनीर लाए हैं आपके लिए। पनीर है? हाँ? पनीर है आपके लिए। आप खाइए पहले, आप ही शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए, हम लोग भी खाते हैं। पहले तो बातें करेंगे, फिर खाना हो जाएगा। स्मेल आ रहा है, स्मेल खाना भी देख रहा है तुम्हारी तरफ, कह रहा है कि खा लो मुझे। ना, जब सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस होता है तो क्या कुछ करेंगे, क्योंकि ही इज अ सुपरस्टार, राइट? और तो क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्या कुछ सीखा इनसे, ये जानना चाहेंगे। मेरा तो पूरा ही लर्निंग एक्सपीरियंस है। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। आई वाज आल्सो व्हेन आई वाज कमिंग डाउन, अभी जब आप लोग आ रहे थे ना, तो रास्ते में भी आई वाज आस्किंग हिम व्हाट इज दैट, सो आई वाज लर्निंग। एंड नाउ ऑल्सो अभी जैसे खाने पर में फिर ये वो एवरीथिंग एवरी टाइम, बट या ही इज वेरी नाइस टू हेल्प मी आउट। मतलब कभी भी कुछ दिक्कत होता है तो वो बोल देते कि नहीं देखो ऐसा है, ऐसी बात है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी एंड दैट कीप्स मी। और कभी कभी क्या होता है ना, इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि हमेशा सीखने के लिए सुनना पड़ता है या फिर उनको बोलना पड़ता है। मैं बहुत देख के बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे, क्योंकि ही फॉलोअर्स लाइक ही इज रियली एन अमेजिंग पर्सन एंड नो इज रियली बोल दीजिए हमको, इज रियली एन अमेजिंग पर्सन, होता है ना, गुड सोल, गुड ह्यूमन बीइंग। तो वैसे वो सबकी मदद करते हैं एंड एवरीबडी गेट्स मोटिवेटेड by all his words and he's super nice human. Thank you very much. Thank you for your kind words. नहीं, क्योंकि सच है सर, क्योंकि अभी भी जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने की होती है, दे आर वेरी एक्साइटेड, यू नो, अरे तुम उनका इंटरव्यू कर रही हो, प्लीज उन्हें बताना। मतलब अगर बताने जाओ तो लिस्ट है बहुत कि अरे हम उनके फैन है, प्लीज उन्हें बता दो। बिल्कुल। वेल, जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक आपको देखने के लिए बहुत बेताब है, तो एक बार की फिल्म के लिए सभी दर्शकों के लिए 21 अप्रैल 2023 ईद के दौरान फिल्म रिलीज हो रही है चेंगीज थिएटर्स में। आप प्लीज जाकर थिएटर्स पे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑल योर लव। Please, 21st of April, come to the theatres and watch our film, our baby, our film, Chengiz. थैंक यू सो मच।